शांति निवास की हवेली से मिली थी एक टूटी हुई घड़ी। उसकी सुइयां रुकी थी ठीक रात 2:17 पर। क्यूरेटर कहता था उस वक्त हवेली में समय नहीं रुका था, कोई जाग गया था। शहर के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी, शांति निवास। कभी ये हवेली रोशनी और लोगों से भरी रहती थी। अब इसकी खिड़कियों में सिर्फ धूल जमी हुई थी और बरामदे में हवा के साथ अजीब सी सड़ाहट बहती रहती थी। लोग कहते थे ये हवेली खाली नहीं है, ये सिर्फ चुप है। शांति निवास में बची हर चीज़ की देखभाल एक ही आदमी करता था, क्यूरेटर। वो बहुत बूढ़ा था, पीठ झुकी हुई, हाथ कांपते हुए और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे उन्होंने बहुत कुछ देख लिया हो। उसका काम था हवेली से निकले हर पुरानी चीज़ को संभाल कर रखना और उसकी कहानी याद रखना, क्योंकि वो मानता था शांति निवास की हर चीज़ किसी की आखिरी रात को छुपाए बैठी है। उस दिन हवेली से एक टूटी हुई घड़ी निकली। उसका शीशा चटक चुका था, डायल पीला पड़ गया था और उसकी सुइयां अटकी हुई थी। ठीक रात के 2:17 पर क्यूरेटर ने घड़ी को कपड़े से साफ किया। उसे एक पुरानी याद दिखने लगी। सालों पहले शांति निवास में एक आदमी रहता था जिसका पूरा जीवन समय पर टिका हुआ था। वो उठते ही समय देखता था, खाते भी समय देखकर और सोता भी समय देखकर। उसके कमरे में कई घड़ी थी, दीवार पर, मेज़ पर और तकिए के पास भी। उसके लिए समय रुकना सबसे बड़ा डर था। एक रात तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। हवेली के लंबे गलियारों में पानी टपकने का आवाज़ गूंज रही थी। उस आदमी की नींद अचानक ठीक 12:17 पर खुल गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन घड़ी की टिक टिक अब भी चल रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे जगाया हो। उसकी आंखें अपने आप दीवार की तरफ चली गई। वहाँ कोई खड़ा था, कोई इंसान नहीं, कोई साफ आकार नहीं, बस एक काली परछाई। उस परछाई की आंखें घड़ी की सुइयां जैसे चमक रही थी। कमरा अचानक बहुत ठंडा हो गया। दीवार पर टंगी घड़ी धीरे धीरे तेज चलने लगी। फिर एक झटका, सुइयां रुक गई। कमरे की सारी घड़ियां एक साथ बंद हो गई। उस आदमी ने अपनी कलाई की घड़ी देखी, वो भी रुक चुकी थी। 2:17। हवेली में हवा जैसे थम गई। अगली सुबह उस आदमी का कमरा खुला मिला। बिस्तर वैसा ही साफ सुथरा था जैसे कोई इसमें सोया ही नहीं हो। दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी, लेकिन आदमी वहाँ नहीं था। सिर्फ ज़मीन पर एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी, उसी समय पर रुकी हुई, 2:17। उसके बाद से शांति निवास में कोई भी घड़ी सही समय नहीं दिखाती थी। हर घड़ी किसी न किसी रात 2:17 पर रुक जाती थी। जो भी उस वक्त घड़ी की तरफ देखता, उसे कमरे में कोई खड़ा दिखाई देता था। क्यूरेटर ने घड़ी को धीरे से मेज़ पर रखा। उसके कांपते हाथों से घड़ी फिर फिसल गई। सुइयां जरा सी हिली और फिर उसी जगह रुक गई। 2:17। क्यूरेटर को अपनी जेब की घड़ी याद आई। उसने डरते हुए उसे निकाला। वो भी 2:17 दिखा रही थी। कमरे की दीवार पर टंगी सारी घड़ियाँ उसी समय पर आकर रुक गई। हवेली की गलियारे में कदमों की आहट गूंजी। क्यूरेटर ने धीरे से सिर उठाया। दीवार के पास एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों में
घड़ी की सुइयां जैसी चमक थी और शांति निवास में समय फिर से रुक गया।